ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहां पर मस्जिद बनाएंगे, जब दूसरा बाबर यहां भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। जय श्री राम दोस्तों, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। 22 जनवरी काफी नजदीक है और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का उनके ही जन्म स्थल पे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जिस पल का इंतजार लगभग हजारों लाखों लोगों को था, जिस पल का इंतजार करते करते लोग ये दुनिया छोड़ गए, वो पल अब आने जा रहा है। जिसके लिए लगभग 500 सालों से लड़ाइयां चल रही थी, लगभग 150 साल तो कोर्ट में इसके केस लड़े गए, वो शुभ घड़ी अब आ गया है। शायद ये केस अब क्लोज हो गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन तमाम वामपंथी इतिहासकारों की जो ये कह के हिंदुओं को वर्गलाए कि श्री राम तो एक काल्पनिक है, अयोध्या नगरी तो एक काल्पनिक नगरी है, और जिसके लिए वो बार बार कोर्ट में यही मुद्दा उठा के अप्लाई करते रहे। लेकिन कहा जाता है ना कि झूठ पे हमेशा सत्य की जय होती है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ना ही किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहा हूं। मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जिसके आधार पे ये वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सही था और कौन गलत। 13 मई 1990 को गृह मंत्रालय के लिए एक खत लिखा जाता है और जिसमें यह लिखा जाता है कि जो बाबरी मस्जिद थी उसको श्री राम जन्मभूमि से पहले देखा गया था, और यही मुद्दा बना के कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। कहा जाता है ना कि आप झूठ के बल पे कितनी भी लड़ाइयां लड़ लें, लेकिन जीत आपकी नहीं होती। और ये वामपंथी इतिहासकार जिन्होंने ये रचना किया था, वो खुद अपने जाल में फंसते चले गए। 1990 में जब ये याचिका दायर की गई तो उसमें 4 वामपंथी इतिहासकार मेन थे: आर.एस. शर्मा, एम. अतहर अली, पी.एन. झा और सूरज भान। इन चारों लोगों ने जिम्मा उठाया कि राम को काल्पनिक साबित करके रहना है। ये बार बार कोर्ट में ये कह के साबित करना चाहते थे कि जिस स्कंद पुराण का हवाला देके हिंदू लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर बहुत पहले से वहां थी, वो स्कंद पुराणी 17वीं या 18वीं शताब्दी में लिखा गया है। जब 2019 में कोर्ट ने उन्हें ये बुलाकर और उनको जबरदस्त फटकार लगाई, ये कह के कि हमने हिंदू पक्ष के लोगों से भी और मुसलमान पक्ष के लोगों से भी बहुत सवाल जवाब किए, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के सबूत दिखाए, लेकिन उस सबूत में कहीं भी ये लिखा नहीं पाया गया कि स्कंद पुराण 17वीं या 18वीं या 19वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो जब स्कंद पुराण 17वीं या 18वीं शताब्दी में नहीं लिखा गया है, तो कैसे साबित होता है कि श्री राम काल्पनिक है और उनकी पूजा 300 साल पहले से ही शुरू हुई है। आज भी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में आज भी 2 ऐसे मंदिर हैं जिन पे कुछ ऐसी चित्रकलाएं बनाई गई हैं जो लगभग 12वीं शताब्दी की हैं, और उस चित्रकलाओं में रामायण में लिखे गए हर एक उस कला को दर्शाया गया है। तीसरी मंदिर तो खुद अयोध्या में थी जिसे बाबर ने गिरा के वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी। और ये बात कैसे मुझे पता है, ये बात आप भी रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूं। अमेरिकन राइटर विलित फ्रिंज जब 12वीं शताब्दी में इंडिया आए थे तो वो कुछ समय अयोध्या में भी बिताए थे। ये बखूबी उन्होंने अपने किताब में भी लिखा हुआ है, और वो अपनी किताब में ये भी लिखे हुए हैं कि जब वो इंडिया आए थे, अयोध्या में थे, तो वहां कुछ हिंदू पंडित जो भी वहां आते थे, स्नान करते थे, उनका नाम वो नोट करते थे। वो कुछ दिनों तक वहां रामनवमी के अवसर पे भी बिताए हैं। उनका कहना यह भी है कि वहां रामनवमी पे भारी संख्या में हिंदू लोग इकट्ठा होते थे। ये बात वो 12वीं शताब्दी की बताते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी स्मरण में यह भी लिखा है कि ऐसे मौकों पर वहां पे वो बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ते नहीं देखा है। ये बात मैं और आप या कोई भी हिंदू नहीं कह रहा है, बल्कि एक ब्रिटिश राइटर कह रहा है। दूसरे एक यूरोपियन राइटर थे जोसेफ लेफन थ्रेलर। ये 17वीं शताब्दी में इंडिया आए थे धर्म की खोज में। ये भारतीय संस्कृति को जानने के लिए भारत में लगभग 40 सालों तक रहे और 7 से 8 सालों तक ये अयोध्या में बिताए थे। इनका कहना यह है कि ये 8 सालों में कभी मुस्लिम समुदाय को एक जगह ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते नहीं देखा। इनका यह भी कहना है कि रामनवमी के अवसर पर यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा होते थे। ये बात 17वीं शताब्दी की हो रही है जब ये वामपंथी इतिहासकार ये बताते हैं कि श्री राम तो एक काल्पनिक है।
इससे भी मजे की एक बात आपको मैं आगे बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए ये वामपंथी इतिहासकार आगे आए थे, और ये क्लियर भी हुआ। इन्हीं चारों वामपंथी इतिहासकारों में से एक सूरजभान से जब कोर्ट ने पूछा कि आप अयोध्या और श्री राम को कैसे जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ मैं और इनके अलावा एक और आर.एस. शर्मा, सिर्फ यही दो लोग अयोध्या गए हुए हैं। बाकी के जो दो इतिहासकार थे इनके सपोर्ट में, वो तो कभी अयोध्या गए ही नहीं है। अब आप मुझे इतना बता दो कि अगर आपको कोई एग्जाम देना है, मान लो आपको हिंदी का एग्जाम देना है, तो क्या आपको हिंदी की किताब पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? या आप पढ़े बिना ही जाके लिख दोगे कि बुक में ये सब्जेक्ट था या ये सब्जेक्ट नहीं है? जब तक आप किसी सब्जेक्ट को या किसी विषय को जानते नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो किसी धर्म और समुदाय के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना, क्या ये सही था? और ये चीजें वो इस हिसाब से कोर्ट के सामने रखते गए कि कोर्ट को भी लगभग 150 साल लग गए इस चीज को क्लियर करने में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो वामपंथी इतिहासकार थे, जो ये कहते थे कि श्री राम काल्पनिक हैं, ये कोर्ट के पूछे जाने पे ये भी कबूल किए कि ये कभी वेद और पुराण भी नहीं पढ़े हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे जाके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इनका ही कबूलनामा है, ये मेरी खुद की बनाई हुई कोई बात नहीं है। ये वीडियो खत्म होने से पहले लास्ट एक और चीज इन वामपंथी इतिहासकारों की आपको बता देते हैं कि जिस रिपोर्ट को लेके ये दावा करते थे कि हिंदू मंदिर वहां पे नहीं था बल्कि बाबरी मस्जिद था, श्री राम एक काल्पनिक हैं, उन्हीं में से एक इतिहासकार आर.एस. शर्मा की साइन तक नहीं थी उस रिपोर्ट पे। ऐसे इतिहासकारों के बारे में आपकी क्या कहना है? आप श्री राम जन्मभूमि देखने जा रहे हैं? श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा क्या आप घर से देख रहे हैं या आप खुद अयोध्या जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। लास्ट में जय श्री राम।